पंकज त्यागी। अच्छा, दिल्ली में इस बार चुनाव है, 2 महीने के बाद चुनाव है, क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार? सरकार तो केजरीवाल की करनी चाहिए। केजरीवाल ने क्या किया 15 सालों में, क्या किया? सब चीज़ सही कर रखा है, सब कुछ हो रखा है, बसें फ्री है सब। सरकार ने स्कूल और मेडिकल बढ़िया काम हुआ है। क्यों नहीं हुआ, बढ़िया हुआ है। स्कूल और हॉस्पिटल सबसे बढ़िया चीज़ कर रखे हैं। इस बार केजरीवाल जी आ रहे हैं दोबारा, आना चाहिए बिल्कुल। बीजेपी नहीं, बीजेपी बेकार है, केजरीवाल आने चाहिए। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। बीजेपी कोई काम नहीं किया, कोई नहीं किया किसकी सरकार आने वाली है? भाई, केजरीवाल की। केजरीवाल की। ओके, झाड़ू झाड़ू। हाँ तीसरी बार सरकार बनने जा रही है केजरीवाल की। भाई, तीसरी बनेगी, चौथी बनेगी, पांचवी बनेगी। वो तो मेहनत करते हैं ना, महीने का बंदा 10,000 रुपये कमाता वो तो मेहनत करते हैं, उसका तो मिल नहीं देता है। अब उसमें बंदों को कुछ फ्री मिलेगा, कुछ मतलब कि सहयोग करेगी सरकार, तभी तो खुश होंगे बंदे। अब 10,000 रुपये कमाने वाला 10,000 रुपये हॉस्पिटल में लगा देगा, स्कूल में बच्चों को पढ़ा के लगा देगा, तो क्या खाएगा, क्या कमाएगा? क्या लगता है आपको बेहतर सरकार आपको केजरीवाल लगता है? और क्या होनी चाहिए भाई। कांग्रेस नहीं आ सब कुछ कांग्रेस सब बेकार है, केजरीवाल सबसे बढ़िया है। जितने फ्री, कांग्रेस ने क्या फ्री किया? ना हॉस्पिटल फ्री है, ना बसें फ्री है, ना घसन फ्री है, कुछ भी नहीं है। खाने का अपराध होते रहते हैं। बताओ, बंदे 10,000 रुपये कमाते हैं, इसमें मेडिकल में लगाएंगे या बच्चों को पढ़ाने में लगाएंगे? कुछ तो मुफ्त मिल रहा है केजरीवाल की तरफ से, पढ़ाई मिल रही है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, मेडिकल में 24 घंटे मेडिकल मिल रहा है, कोई दिक्कत हो परेशानी हो, बड़े बड़े टेस्ट फ्री है, सब चीज़ फ्री है, और क्या चाहिए इससे? तो आपके लिए अच्छा सरकार है केजरीवाल है। केजरीवाल आना चाहिए। केजरीवाल आना चाहिए। विचार है, क्या नाम है सर? विवेक नाम है मेरा। क्या विचार है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है? बिल्कुल बीजेपी की बनेगी, बीजेपी की ही बननी चाहिए, क्योंकि जैसे जिस हालात में केजरीवाल ने यहाँ काम किया है उस हिसाब से आप देख ही रहे हैं। दिल्ली में दंगे भी हो गए थे कुछ दिन पहले, यहाँ लड़की को दिन दिहाड़े मारा गया, तब भी कुछ नहीं गया। यही अगर यूपी में होता जैसे हुआ तो इनकाउंटर हो गया, दिल्ली में ऐसा कुछ है नहीं, तो बीजेपी ही आनी चाहिए। में क्राइम ज़्यादा है। बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा है। केजरीवाल सरकार तो कहते हैं कि बीजेपी के षड्यंत्र। नहीं है ना, ऐसे कैसे षड्यंत्र हो जाएगा? यूपी में क्यों नहीं हो रहा है षड्यंत्र, बताओ? यूपी में भी तो नहीं हो रहा है षड्यंत्र, दिल्ली में ही क्यों हो रहा है? दिन दहाड़े कोई फ़ोन छीन के भाग जाता है, किसी का कुछ चोरी हो जाता है तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती। और लगता है कि केजरीवाल सरकार बीजेपी आने वाली है। बिल्कुल आएगी, आने वाली नहीं है, आएगी जी। केजरीवाल सरकार ने कोई काम नहीं किया दिल्ली में। किया है, सफाई पे अच्छा काम किया है, स्कूलों को अच्छा सुधारा है, कॉलेज पे अच्छा काम किया है। मेरा नाम माइकल सैनी है। पहले मैं भाजपा में था और अब बीच में आम आदमी पार्टी में भी रहा, लेकिन दोनों ही पार्टियों में कोई खास नहीं है अंतर। दोनों ही पैसे वालों को महत्व देते हैं, आम लोगों का इन पार्टियों में कोई वजूद नहीं है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार के साथ मिलकर के काम किया होता अरविंद केजरीवाल जी ने, तो दिल्ली का विकास आज चौथे आसमान पर होता। दिल्ली में विकास नहीं हुआ। देखिए, जो रूटीन कार्य हैं आप उनको अगर विकास की संज्ञा देते हैं तो बात अलग है। शीला दीक्षित जी के समय पे हुए थे जो फ्लाईओवर वगैरह, जो ये मेट्रो वगैरह का जो प्रोजेक्ट आया था, जो खेल गांव वगैरह बने थे, वो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी के समय हुए थे। तो ये जो अरविंद केजरीवाल जी है, जिनको दिल्ली की जनता ने 3 बार इनको अवसर दिया कि दिल्ली की जनता की सेवा करें, लेकिन इन्होंने अपने जो सींग फंसाने वाली जो बात थी वो केंद्र सरकार के साथ सींग फंसा के रखे। अगर ये केंद्र सरकार के साथ सींग ना फंसा के उनके साथ मेल जोल से काम करते तो दिल्ली का विकास और बेहतर हो गया होता। क्या जरूरत थी ये, क्या प्रधानमंत्री बनने के सपने ले रहे थे? क्या लगता है इस बार दिल्ली में बीजेपी वापसी करेगी? देखिए, दिल्ली की जनता पिछले 13 साल से देख रही है कि आपसी झगड़ा जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी का, वो बढ़ता जा रहा है, खींचतान है। एलजी साहब मुख्यमंत्री को कुछ नहीं समझते, मुख्यमंत्री उनको कुछ समझ। नुकसान तो जनता को हो रहा है। 2 सांडों की लड़ाई में झुंडों का खो हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, झाड़ का खो हो रहा है। तो जनता पिस रही है इन 2 पार्टों के बीच में। जनता को बदलाव करना चाहिए ना इस बार। जनता, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जितनी भी फैसिलिटीज़ जनता को देने के नाम पर जो वोट लेती है या लेती आई है, वो जनता अब वो फैसिलिटी बीजेपी तो काटेगी है नहीं। इसलिए अब कोई तकरार ना हो, बीच में राड़ ना हो, इसलिए जनता चाहेगी कि भाई जो केंद्र में सरकार है, एक पूर्ण राज्य भी नहीं है वो, उसका एक मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री से अटक रहा है।
क्यों मतलब ये बहसबाजी करते हैं, इनको क्यों नहीं मिल के काम करने को आया? ठीक है, तो दिल्ली की जनता अब यार, मैं समझता हूँ कि इस असमंजस की स्थिति से जो खींचतान वाली जो बात है, इससे अपना रुख बदलेगी और केंद्र सरकार के साथ ज़्यादा जाने का विचार करेगी। क्या लगता है बीजेपी इस बार 25-16 के बाद क्या दिल्ली में वापसी कर रही है या किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार? भैया पूरे भारत में बीजेपी की ही सरकार बननी है, क्योंकि बीजेपी को चुनाव जीतना आ गया है। सारा सिस्टम उनको पता है कैसे चुनाव जीते जाते हैं। आपने दिल्ली में पूर्व मेयर का जैसे इन्होंने चुनाव कराया था वो भी देखा था। मेयर में तो आप पार्टी का ही है। देखिए वो होना एक जनता ने ठीक है मैंडेट दिया, मेयर में अब कर लिया, तो इन्होंने क्या एमसीडी में कुछ करके दिखाया। आज भी एमसीडी के स्कूल्स की हालत वही है। देखिए ढकोसला है, जितना भी प्राइवेट स्कूल माफिया है वो आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता जी हैं। उनका प्राइवेट स्कूल कितने हैं आपको पता है दिल्ली के अंदर? उनकी क्या फीस कम करा दी इन्होंने? आज ये जिन स्कूलों को बनाया इन्होंने निश्चित रूप से स्कूलों का बेटरमेंट के लिए काम किया है, अस्पतालों को बेहतर किया है, ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर किया है, रोड सर्किल लाइट, ये सीवर और अपना ये क्या बोलते हैं ग्रीन बेल्ट्स का इन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन यमुना क्यों नहीं सुधार पाए? यमुना सुधारने में क्या दिक्कत आ गई? कि अब इस बार सरकार बनेगी तो यमुना भी सही होगी। नहीं, देखिए बिगर केंद्र की मदद के जो है ना यमुना साफ नहीं होती। यमुना साफ करने के लिए दिल्ली वालों को ये जो पर्यावरण है इसको जो हर साल ये धुंध, ये जो कोहरा यहाँ पे जो स्मॉग हो जाता है, लोगों का सांस लेना दूभर हो जाता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर भाजपा की चुनना पड़ेगा दिल्ली की जनता को, मेरे को ऐसा लगता है। भाजपा आ रही है इस बार? आना चाहिए हाँ, अगर दिल्ली की जनता समझदार है और झगड़े की स्थिति को नहीं बरकरार रखना चाहती तो बीजेपी को ही चुनना चाहिए, क्योंकि एलजी साहब आम आदमी पार्टी की सरकार की किसी भी फाइल को जाने नहीं देंगे और बगैर उनकी अनुमति के कुछ चलता नहीं है। सरकार सिर्फ दिखावे की है। आम आदमी पार्टी की सरकार, असल में देखा जाए तो सरकार एलजी साहब चला रहे हैं। वरिष्ठ आईएएस आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफ़र जो है वो उन्हीं के द्वारा की जा रही है, बड़े बड़े फैसले जो है वो उन्हीं के द्वारा लिए जा रहे हैं। तो सीएम की, दिल्ली के सीएम की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे अरविंद केजरीवाल जी रहें या आतिशी बन जाएं। तो अरविंद केजरीवाल जी हो या आतिशी, एलजी साहब एक बड़ी पावर है और बड़ी पावर केंद्र से चलती है और केंद्र सरकार के ही साथ चलने में दिल्ली वालों की भलाई है। नमस्कार।